Okay, good morning students. How are you? कैसन बा? तो बेटा हमारा सिर्फ 2 सेशन बचा है बस और सिर्फ न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। जितना पढ़ाने वाला बात था फ्रिक्शन छोड़ के वो तो हो चुका है। ओके, सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट। आपको याद होगा हमने कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें ऐसा करके एक इंक्लाइंड प्लेन था और ये इंक्लाइंड प्लेन जमीन पर फिक्स्ड नहीं था, ठीक है। और यहां पर एक ऐसा सिस्टम था जो एक रॉड को नीचे की ओर आने दे रहा था, रॉड को नीचे की ओर गिरने दे रहा था। और हमने माना था कि इसका अगर एक्सेलरेशन ए होगा और ये इधर जाएगा, एक्सेलरेशन ए होगा, तो हमने प्रूव किया था कि ए इज इक्वल टू ए टैन थीटा। बहुत ही यूनिक रिजल्ट है बेटा, ये सब बहुत ही यूनिक रिजल्ट है, समझे। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका याद तरोताजा हो जाए और दिमाग पूरा खराब हो जाए। चलिए, कुछ इसी तरह 2 इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, बड़ा सा प्लेटफॉर्म है और उस पर 2 इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह से 2 इंक्लाइंड प्लेन्स हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 इंक्लाइंड प्लेन्स तो हैं, दोनों का मास सेम है m। और मान लीजिए, कहां गया मार्कर का डब्बा, इधर। और मान लीजिए कि एक रॉड है जो इसके ऊपर इस तरह से रखा हुआ है, ऐसा। ये एक रॉड है, ये एक ही रॉड है, हाँ। इसका मास मान लीजिए छोटा m है। तो आप तो समझ रहे हैं कि यहां अगर नीचे फ्रिक्शन नहीं रहा एंड द वेजेस आर फ्री टू मूव, तो ऑफ कोर्स ये रॉड अगर नीचे आएगा एक्सेलरेशन a से, तो ये दोनों वेज इधर जाएंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा एक्सेलरेशन कैपिटल A से। नाउ अगेन आपको एक्सेलरेशंस के बीच का रिलेशन ढूंढना होगा। वेरी इजी, वेरी इजी। कुछ देर बाद कुछ ऐसा डायग्राम बना होगा, ये जो रॉड है ये नीचे आया होगा, मान लीजिए ये जो रॉड है, ये रॉड का पोजीशन कुछ देर बाद नीचे उतर गया, ऐसा। ये नया पोजीशन ऑफ रॉड है। कितना नीचे उतरा भाई, मान लो ये नीचे उतरा y, ठीक है। सेंटर से लेकर सेंटर तक हम डिस्टेंस बता रहे हैं कितना, y। तो बेटा ये जो वेज है वो इधर आ गया होगा, थोड़ी देर बाद ये वेज इधर आ गया होगा, तो ये वेज का डायग्राम होगा। ये वेज भी उधर चला गया होगा, ठीक है। तो डॉटेड मतलब बाद वाला है, ऑफ कोर्स ये इसके साथ टच में रहेगा, ऐसा, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाद का डायग्राम कुछ ऐसा हुआ होगा। रॉड लंबा दिख रहा है पहले से, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे आ गया है रॉड, थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो गया, रॉड नीचे आ गया है, ठीक है। तो रॉड थोड़ा नीचे आ गया है, तो हम अगर यहां पर कोई एक ट्रायंगल लेते हैं और मान लेते हैं कि ये जो वेज है ये इस तरफ कितना शिफ्ट हुआ पता है, x, और रॉड कितना शिफ्ट हुआ बेटा, y। रॉड हैज शिफ्टेड डाउन बाय अ डिस्टेंस y एंड द वेजेस हैव मूव्ड अपार्ट बाय अ डिस्टेंस x। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, कहीं पर भी आप एक ट्रायंगल ले लो, ऐसा।
जहां भी आपको मन करे एक ट्रायंगल ले लो इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस होगा y, ये वही डिस्टेंस होगा इधर y, ये वाला, ये डिस्टेंस वही होगा y, ये जो भी y होगा ना, ये जो रॉड जितना नीचे आएगा ये डिस्टेंस उतना ही होगा। समझ में आया? ठीक है। और ये डिस्टेंस है x, और ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी होगा थीटा। कहीं भी बना सकते हैं आप, यकीन मानिए मेरा, आप कहीं भी बना सकते हैं। इतना बड़ा डिस्टेंस अगर आप यहां ले लेंगे तो आप यहां भी बना सकते हैं एक ट्रायंगल, ऐसा, जहां इच्छा आप वहां बना सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस आप x मान लो। अब देखिए वो मेरा गलती है कि कहीं पर x बड़ा लग रहा, कहीं छोटा लग रहा, तो सब जगह सेम ही होगा x, ठीक है। तो आप ये वाला डिस्टेंस का पैरेलल यहां बना लो, और y तो गिवन है ही, समझे। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो आप आराम से लिख सकते हो क्या, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां से y मिल जाएगा a tan थीटा। फिर क्या, आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाएगा, और आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं चलो 2 बार डिफरेंशिएट कर देता हूं और लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड, क्योंकि y किसके लिए था, रॉड के लिए था, तो रॉड का एक्सेलरेशन तो a है। ओ माय गुडनेस। और x किसके लिए डिस्प्लेसमेंट है, वेज के लिए, और वेज का एक्सेलरेशन कैपिटल A है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने पर मुझे यहां पर, ओ माय गुडनेस, द सेम रिजल्ट दैट वी गॉट यस्टरडे लास्ट क्लास। तो आप ये चीज याद कर लो कि अगर किसी चीज का नीचे गिरने के कारण इसका अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, फिक्स हो गया ये बात, तो रिजल्ट फिक्स हो गया कि अगर किसी का नीचे गिरने के कारण इस वेज का इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन a इज इक्वल टू a tan थीटा। इतना ही नहीं, y इज इक्वल टू x tan थीटा। इतना ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ दिस नीचे गिरने वाला बॉडी, वेलोसिटी ऑफ दिस नीचे गिरने वाला बॉडी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस साइड में जाने वाला बॉडी इंटू tan थीटा। 3 रिजल्ट आपके सामने हैं, तीनों कभी भी काम आ सकते हैं। इसका नीचे गिरने का वेलोसिटी को आप छोटा भी मान लो, और इसका इस डायरेक्शन में जाने वाला वेलोसिटी को आप बड़ा भी मान लो। तो यहां छोटा भी और यहां बड़ा भी। आगे क्या यार, तुमको रिलेशन मिल गया, अब तुम एफबीडी बना के सॉल्व कर लो, एफबीडी बना के सॉल्व कर लो, रिलेशन याद रखो, और चलो इसको एफबीडी बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है। So this is the relation, छोटा a is equal to बड़ा A into tan थीटा। ये रिलेशन हम यूज करेंगे कहीं, और देखते हैं क्या आंसर आएगा। एक की वजह से जब दूसरा नीचे आता है ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन का इंडिपेंडेंट आंसर आता है। तो दोनों ही थीटा है, इसका मास m है। अब देखो यहां पर ये इसको नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगा रहा होगा n, हम रॉड के बारे सोच रहे हैं अभी, ठीक है, रॉड के बारे सोच रहे हैं, और यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। रॉड के बारे अगर सोचेंगे तो यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन हो रहा होगा, और यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा और ऐसा लाइंस बना दें तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो इधर होगा बेटा n cos थीटा, है ना। सिमिलरली इधर होगा n cos थीटा, और इधर होगा n sin थीटा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी किया है शायद मैंने। ये एंगल और ये एंगल थीटा नहीं होगा बाबू, ये एंगल थीटा होगा। तो ये हो जाएगा n sin थीटा, और ये हो जाएगा n cos थीटा। सिमिलरली यहां पर ये अगर थीटा है तो ये थीटा होता है, तो ये थीटा होगा। ये हो जाएगा n cos थीटा, और ये हो जाएगा n sin थीटा। डन, ठीक है।
तो ऊपर की तरफ 2n cos थीटा है और नीचे की तरफ mg है, और तीसरा कोई फोर्स नहीं है, तीसरा कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है क्या? तीसरा कोई फोर्स है नीचे? नहीं है। ठीक है, आप सूडो के बारे तो नहीं सोच रहे हैं? सूडो के बारे मत सोचिएगा। इसका इधर आने के कारण इसको जितना इधर एक सूडो मिलेगा, इसका इधर आने के कारण इसको इधर उतना ही सूडो मिलेगा। सूडो विल गेट कैंसल्ड, समझे? तो सूडो के बारे में मत सोचिए। तो ये हो गया आपका mg, ये हो गया आपका n cos थीटा, और ये भी एक n cos थीटा है। तो मैं रॉड के लिए लिख सकता हूं ऊपर 2n cos थीटा, नीचे mg, बड़ा कौन? mg। तो मैं लिखूंगा mg माइनस 2n cos थीटा इज इक्वल टू ma, इक्वेशन 1। अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए जो मैं इसका एफबीडी बनाकर निकालूंगा। चलो इसका एफबीडी बनाते हैं अलग से। ध्यान से देखो, हमेशा भूल जाते हैं बच्चे लोग। इसका नीचे mg है, ग्राउंड के द्वारा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, बट हमें इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। हालांकि दे विल एग्जिस्ट, बट मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि इस ब्लॉक पर ये जो वेज है, इस वेज पर, ये वेज इस रॉड को इधर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था, तो साथ ही साथ ये रॉड भी इस वेज को इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो मैं एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा बताऊंगा, फिर ये थीटा हो जाएगा, फिर इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये होगा n sin थीटा, और दूसरा कोई फोर्स नहीं है। और मैं इस कंपोनेंट से आगे नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, समझे? लिखने का तो लिख सकता हूं यार, नीचे mg ऊपर n डैश, लिखने का तो लिख सकता हूं ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस ये भी नीचे का ही है, कितना? n sin n cos थीटा। लिखने का तो लिख सकता हूं, बट क्या करूं लिख के? मुझे किसी ने ग्राउंड के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स है ग्राउंड के द्वारा वो पूछा ही नहीं है, तो मैं क्यों बेवजह अपना समय वेस्ट करूं? मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है फिलहाल, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है, बहुत मतलबी हूं मैं। ठीक है, अब ये इधर जा रहा है एक्सेलरेशन a से। अब देखिए और तो कोई फोर्स नहीं है इसके अलावा, तो मैं लिखूंगा n sin थीटा, इसका मास m है ना, तो n sin थीटा इज इक्वल टू ma। ले बेटा n मिल गया, ma बाई साइन थीटा, n मिल गया, और मैं ये n यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और इसको लिखूंगा mg माइनस 2 n के जगह ma साइन थीटा इंटू ऊपर है कॉस थीटा इज इक्वल टू m छोटा a के जगह बड़ा A tan थीटा। एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मेरे पास एक ही इक्वेशन है और एक ही अननोन है कैपिटल A। सो लेट्स पुट इट वन साइड, सो दिस विल बी 2ma अपॉन tan थीटा साइन बाय कॉस, नीचे tan होगा, और ये अगर उधर गया तो प्लस हो जाएगा, और उस साइड पहले से क्या मौजूद है? ma tan थीटा। फिर क्या, थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा तो ये हो जाएगा, मैं a अगर कॉमन निकालता हूं तो यहां हो जाएगा 2m बाई tan थीटा और यहां हो जाएगा m tan थीटा। छोटा छोटा मैथ से बेटा घबराने का नहीं, इज इक्वल टू a इंटू क्या होगा बताइए, 2m प्लस ये tan थीटा, ये tan थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो m tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। बस एक स्टेप और, तो a मुझे मिल चुका है कितना, ये तो यही रहेगा mg, ये tan थीटा ऊपर आएगा mg tan थीटा अपॉन ये पूरा न्यूमरेटर नीचे आएगा 2m प्लस m tan स्क्वायर थीटा। My dear students, this is the acceleration of the wedge. Now what about the acceleration of the rod? तो रॉड का एक्सेलरेशन मैं यहां से निकालूंगा, तो a इज इक्वल टू a tan थीटा। तो a तो मुझे पूरा पता है, इसके साथ अगर एक tan थीटा मल्टीप्लाई हो जाए तो ये tan थीटा भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg tan थीटा स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2m प्लस m tan स्क्वायर थीटा।
देखने में बड़ा ही अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि कहां थे हम 10th क्लास में और कहां आ गए, बट यही तो सच है, यही तो सच है माय डियर स्टूडेंट्स, यही तो सच है। 10th में आप जितना सीख सकते थे आप बेखूबी बहुत कोशिश करके बहुत सीखे। कुछ लोग तो साल भर बेचारे पढ़ नहीं पाए थे ड्यू टू सम और अदर रीजंस, बट एग्जाम के वक्त पढ़ के वो तहलका मचा दिए। बट इट्स अ बैड न्यूज बेटा, 11th 12th में आप ऐसा एग्जाम के समय पढ़ के तहलका नहीं मचा सकते, समझे। यहां पर बहुत मेहनत लगता है। आप जितना डेवलप होंगे उतना मेहनत लगेगा, और आप अगर सच में डेवलप हो रहे हैं तो मेहनत करने में मजा भी आएगा, वरना गुस्सा आएगा, मुझ पे भी, फिजिक्स पे भी, और नहीं, तुमको खुद पे तो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आया, पक्का सोच लो। नहीं समझ में आया बेटा तो आराम से चाय वाय पियो, कॉफी वॉफी पियो, पानी वानी पियो, और दोबारा देखो, जो पीना है पियो, लेकिन दोबारा देखो, समझा क्या। अच्छे क्वेश्चन से सब दोबारा देखकर तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। अगर तुमको समझ में आ भी गया है तो भी मैं तुमको चैलेंज करता हूं, तुम दोबारा देखो, तुम जरूर बोलोगे कि सर और अच्छे से समझ में आया। समझ में आ भी गया है तो भी तुमको कुछ नया समझ में आएगा अगर तुम दोबारा, तिबारा, 4 बार 5 बार देखोगे। जितना बार देखोगे तुमको उतना ज्यादा नया समझ में आएगा। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत उम्दा है, बहुत जबरदस्त। ये सब क्वेश्चंस जेडब्ल्यू नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त एक क्वेश्चन है। एक इंक्लाइंड प्लेन है बाबू, उसका इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है, और यहां पर इसके ऊपर एक उल्टा रखा हुआ और एक इंक्लाइंड प्लेन है। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके ऊपर उल्टा रखा हुआ है और एक इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा रखा गया है बाबू, ऐसा रखा गया है कि इसका ये सरफेस कम से कम हॉरिजॉन्टल हो जाए, समझे। इतना ही नहीं, इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा गया है और इसका मास है छोटा m, समझ गए, और इसका मास है बड़ा m। और भगवान को शुक्र कीजिए, शुक्र मनाइए कि ये फिक्स्ड है, मतलब ये कहीं मूव नहीं करेगा, इसलिए इसका मास जानकर क्या कर लीजिएगा, बस थोड़ा सोचिए। अगर फ्रिक्शन विक्शन नहीं है तो बिंदास ये नीचे स्लाइड करेगा। कौन? ये लाल वाला जो ब्लॉक है, ट्रायंगुलर शेप में जो लाल वाला ब्लॉक है, ये इस तरह से नीचे स्लाइड करेगा विथ एक्सेलरेशन a, है ना। और उस वजह से मानो या ना मानो ये इधर जाएगा विथ एक्सेलरेशन a। कैसे? सोचो कैसे आया समझ में कुछ, सोचो। देखो ये इसके ऊपर बस रखा हुआ है, अगर इसका एक्सेलरेशन इधर a है तो इसका एक सूडो फील होगा इधर, ठीक अपोजिट साइड में इसको एक सूडो फील होगा। कितना बेटा? उतना ही। सूडो एक्सेलरेशन सेम होता है। अगर इसको इधर a एक्सेलरेशन से ये गिर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन इधर कितना होगा? उतना ही a। नाउ इस सूडो एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट निकलेगा, एक इधर और एक इधर। देखा, ये जो कंपोनेंट निकला, इस वजह से यहां पर एक्सेलरेशन इधर होगा a। आई बात समझ में? ये जो कंपोनेंट इधर निकल रहा है इस वजह से इधर एक्सेलरेशन होगा a, ये ब्लॉक इधर जाएगा a एक्सेलरेशन से। तो चलिए कंपोनेंट्स निकालते हैं पहले। हाँ, ये अगर थीटा होगा बाबू तो ये थीटा होगा, है ना, और ये अगर थीटा हुआ तो क्या ये थीटा होगा? हाँ, ये थीटा होगा। तो ये अगर थीटा हुआ तो ये सूडो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट एक इधर निकलेगा, एक कॉस थीटा, एक इधर निकलेगा ए साइन थीटा, समझे। अब इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, इसलिए मैं लिख सकता हूं कि इस डायरेक्शन में जो ये छोटा वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए हुआ, इट इज ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। तो मैं बिंदास लिख सकता हूं कि एम ए कॉस थीटा, यानी इधर लगने वाला फोर्स,
एम ए कॉस थीटा, मैंने एक्सेलरेशन लिखा है, आई शुड राइट हियर एम ए कॉस थीटा and I should write here ma sin theta and I should write here pseudo force and I should write here ma mass into acceleration. Got it? तो मैं लिख सकता हूं ma cos theta is equal to ma. बहुत कम लोगों को समझता है सर क्या कर रहे हैं आप, सिंपल है ना बेटा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इस डायरेक्शन में कोई ना कोई तो फोर्स होना चाहिए, कौन है, ma cos theta. So I can equate them. So I got the relation between a and a. I got the relation between a and a, small a and बड़ा a. Now let's have some free body diagram. चलिए इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम हो जाए ग्रीन वाले का. ये इधर जा रहा है छोटा a एक्सेलरेशन से, नीचे इसको लग रहा होगा mg और ऊपर इसको लग रहा होगा n, और तो कोई फोर्स नहीं है, है ना. यहां पर एक कांटेक्ट फोर्स हो रहा होगा ऊपर की ओर n और नीचे की ओर mg. अब इस डायरेक्शन में कोई मोशन है क्या, नहीं, मोशन तो इस डायरेक्शन में है, तो वो भी मैं बता देता हूं कितना है, वो ma cos थीटा, और उसी के वजह से मैंने ये लिखा है. बट एक चीज मैं और लिख सकता हूं इस डायग्राम को देखकर, वो है n इज इक्वल टू mg, छोटा mg, n इज इक्वल टू छोटा mg. अब चलिए ये जो रेड वाला है इसका एफबीडी बनाते हैं. ये कुछ ऐसा दिख रहा है. अब देखिए इस चीज का जो ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, मास होगा कैपिटल M, उस वजह से नीचे लगेगा mg, कभी भी mg नीचे ही लगता है. और ये जो वेज है वो यहां रखा हुआ है, यहां, तो इस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा and that will be n dash because I have used the letter n already. अच्छा, और कुछ छूटा क्या, और कोई फोर्स, हाँ, तो ये जो mg है उसका एक कंपोनेंट इधर हो रहा होगा, mg sin थीटा. एक मिनट, क्या ये थीटा है, रुकिए, ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा है, हाँ है थीटा है. तो दिस विल बी mg sin थीटा एंड दिस विल बी mg कैपिटल mg cos थीटा. अब इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, मैं बिंदास लिख सकता हूं कि n डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा, और इसकी मुझे कोई गरज नहीं थी, जरूरत ही नहीं था इसके बारे में सोचने का, क्योंकि नीचे का वेज तो फिक्स्ड है, तो इस डायरेक्शन में मोशन के बारे में सोचकर कोई मतलब नहीं है. अब एक चीज छूट रहा है, वो क्या है बताओ, हाँ, जिस तरह से ये वाला ट्रायंगुलर ब्लॉक इस ब्लॉक को ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ये इसको नीचे की ओर देगा, तो इधर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा. समझ गए, है ना. अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर, समझे, एक इधर. चलिए ये एंगल अगर थीटा है तो मैं देख पा रहा हूं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है. मैं एक बार थीटा बीटा के बारे में सोच लेता हूं, रुकिए. मुझे लग ही रहा था मैं गलत हूं. ये अगर थीटा है तो बेटा ये थीटा नहीं होगा, और मैंने ये थीटा कर दिया है. ये थीटा नहीं होगा, ये थीटा होगा, और अगर ये थीटा हुआ तो इस तरफ होगा mg cos थीटा. ओ माय गुडनेस, मतलब ये थीटा इधर ही होगा, और फिर भी मैंने डबल गलती किया, मैंने बताओ डबल गलती, इधर थीटा लिखकर मैंने इधर साइन थीटा लिखा, गुल मिला के सही हो गया. तो ये वाला थीटा होगा बाबू, इसलिए ये cos थीटा होगा और ये साइन थीटा होगा. ऐसा गलती करूं तो कैसे चलेगा, हे भगवान. चलो अब ये एंगल देखते कौन सा क्या एंगल है. ये अगर थीटा है, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा. कैसे सोच रहा हूं मैं, सिंपल है. मैं अगर इसको नीचे लाऊं तो ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, और मैं अगर इसको इधर लेकर जाऊं
तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा। इतना मैं सोचकर पता किया कि ये अगर थीटा तो ये थीटा और ये भी थीटा। अच्छा, तो इधर अगर n लग रहा है तो इधर होगा n cos थीटा, थीटा के बाजू वाला, और इधर होगा n sin थीटा, एंड आई नो व्हाट इज n। तो अगेन देखिए, ये भी गलत इक्वेशन लिख दिया था मैंने लिखा कि n डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा, गलत। n डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस n sin थीटा, सॉरी n प्लस n cos थीटा। अब मैं सही हूं, ठीक है। n डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस n cos थीटा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। तो n डैश मुझे किसी ने पूछा नहीं है, मैं इक्वेशन नहीं लिखना चाहता, है ना, वैसे भी गलत लिखा था। और मैं ये डायग्राम भी मिटा देना चाहता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। क्या करेंगे आप इस साइड का फोर्स निकाल के, n डैश मिटा रहा हूं, और ये कंपोनेंट का भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे उसी कंपोनेंट का जरूरत है जिस तरफ मोशन हो रहा है। आइए अब देखिए, n sin थीटा इधर है और mg sin थीटा इधर है, और एक्सेलरेशन भी इधर ही हो रहा है कैपिटल A से। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों फोर्सेस मिलके इस m मास को इधर एक्सेलरेट कर रहा है। तो मैं बोलूंगा n sin थीटा प्लस कैपिटल mg sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल MA, कैपिटल A। एंड नाउ मैं n के जगह mg लिख सकता हूं। सो mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा प्लस MA, ठीक है। तो A यहां से निकल गया है, A इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों से मैं g sin थीटा कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास बचेगा m प्लस m अपॉन बड़ा M। सो दिस इज A एंड छोटा a इज a cos थीटा, तो छोटा a विल बी दिस इनटू cos थीटा। सो m प्लस m अपॉन m इंटू g साइन थीटा cos थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से देखना, ट्राई करना समझने का, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आया था, एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था मुझे नहीं पता, बट ऐसा तो आया था। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि एक पुली है, उसको मैंने यहां पर फिक्स कर दिया है, और एक ब्लॉक यहां पर है m मास का, और एक ब्लॉक यहां पर है 2m मास का, 2m मास का। आपको पता है ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, ठीक है। एक मास दूसरे मास से डबल है ना, मास का रेशियो 1:2 है, तो a आएगा g/3। आप सॉल्व करके देख लो और याद भी कर लेना, जब भी मास का रेशियो 1:2 होता है या 2:1 होता है तो a कितना आता है, g/3। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लो, समझे। अब देखिए, ये नीचे किधर लग रहा था, कितना लग रहा था, 2mg, ऊपर कितना लग रहा था, टेंशन। फिर आपने क्या किया होगा, 2mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2ma, ऐसा किया होगा। इधर भी क्या किया होगा, नीचे mg, ऊपर टेंशन। ये ऊपर जा रहा है तो क्या करेंगे आप, t माइनस mg इज इक्वल टू mg/3, सॉरी ma। फिर आप दो इक्वेशन सॉल्व करके a और t दोनों निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन इसी के साथ में है, यानी ये एक ही क्वेश्चन है, ये दो डायग्राम एक ही क्वेश्चन में है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा था। ऐसा लिखा था क्वेश्चन में कि अगर एक पुली में m मास को 2m मास के साथ बांध दिया गया है, अगर एक पुली में, फिक्स्ड पुली में m मास को 2m मास के साथ बांध दिया गया है, तो आपने तो देखा एक्सेलरेशन आया g/3। अगर
उसी m मास को 2m मास के साथ ना बांधते हुए अगर उसे 2mg फोर्स से नीचे खींचा जाए, समझे, instead of connecting this mass to another mass 2m, you just pull the rope with the same force that what is the weight of this 2m mass, है ना। यानी इसका जो भी वेट है आप उसी वेट से इसको खींचो, तो एक्सीलरेशन m मास का कितना होगा इसके कंपैरिजन में वो देखो, समझो। मतलब वो बताना चाह रहा है कि समझो कि मास लटका देना और उतने ही मास का फोर्स लगाने में फर्क है। मास लटका देना और उतने ही मास का फोर्स लगाना में फर्क है। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे कि नहीं? यहां पर m मास के साथ 2m मास लगाया गया है, 2m मास। तो आपने तो देखा कि हम a निकाल सकते हैं शॉर्टकट से, चलो बता ही देता हूं यार। a निकाल सकते हैं हम शॉर्टकट से, मास का डिफरेंस अपॉन मास का एडिशन इंटू g, और ये कितना आएगा m/3m इंटू g, और ये कितना होगा g/3। समझे? m मास का एक्सेलरेशन कितना है ऊपर की ओर, g/3। यहां पर इसके साथ m मास, इसके साथ 2m मास नहीं लगाते हुए 2m मास का जितना वजन होता है 2mg, उतना फोर्स से खींचिए नीचे, और फिर इसका एक्सेलरेशन देखिए कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं। यहां तो कोई मास है नहीं, तो मैं एफबीडी किसका बनाऊं, है कि नहीं? यहां पर कोई मास नहीं है तो मैं एफबीडी किसका बनाऊं? बस मैं बोलूंगा कि मैं जितना फोर्स से नीचे खींच रहा हूं स्ट्रिंग में उतना ही टेंशन आएगा। समझ गए? मैं जितना फोर्स से नीचे खींच रहा हूं स्ट्रिंग में उतना ही टेंशन आएगा, तो मैं बिंदास बोल सकता हूं कि T = 2mg। ये समझे कि नहीं? मैं जितना फोर्स से इसको नीचे खींचूंगा उतना ही टेंशन इस स्ट्रिंग में आएगा, और इधर जितना आएगा इधर भी उतना ही आएगा। अब आप इधर देखो, नीचे mg ऊपर T और ऊपर A, तो बड़ा कौन T माइनस mg = ma डैश। T कितना है? जितना आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, 2mg माइनस mg = ma डैश, m कैंसिल, a डैश = g। ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड, OMG। यहां पर देखिए 2m मास लगाया तो g/3 एक्सेलरेशन है, और 2m मास का जितना वेट होता है उतना अगर आप यहां पर फोर्स लगा रहे हैं तो 3 गुना ज्यादा एक्सेलरेशन हो रहा है। समझे? 3 गुना ज्यादा एक्सेलरेशन हो रहा है। कारण बड़ा सिंपल है। यहां पर ये जो टेंशन है वो डायरेक्ट 2mg के बराबर हो रहा है, लेकिन यहां पर टेंशन माइनस 2mg = 2ma हो रहा है। ओ माय गुडनेस, यहां पर बड़ा कौन है? 2mg बड़ा है, तो 2mg माइनस टेंशन = 2ma, तो T कितना हुआ? 2mg माइनस 2ma। समझे? यहां पर टेंशन कितना हो रहा है? 2mg माइनस 2ma, टेंशन कम है यहां से। यहां पर टेंशन कितना है? 2mg, और यहां पर टेंशन कितना है? 2mg माइनस 2ma, तो टेंशन कम है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा ना। क्या समझे? तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, कि अगर आप 2m मास के जगह 2m मास का जितना वेट होता है उतना वेट का आप अगर फोर्स लगाओगे तो इसका एक्सेलरेशन यहां से ज्यादा आ रहा है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। समझ में आया तो इंटरेस्टिंग है, नहीं आया तो दोबारा देखो और इंटरेस्टिंग बनाओ यार, बनाओ। क्या तुम लोग यार, तुम लोग इंटरेस्टिंग बनाएगा तो फिर क्या होगा पता है? तुम लोग फिजिक्स में जितना अच्छा इंटरेस्ट लेगा उतना अच्छा मैं तुम लोगों का दोस्त बन पाऊंगा, उतना अच्छा मैं तुम लोगों को समझ पाऊंगा, और मैं अगर तुम लोगों को समझ गया फिर तो चलिए और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक मंकी वाला क्वेश्चंस मुझे याद आ रहा है। चलिए, एक रस्सी है,
एक रस्सी है, ये रस्सी यहां पर फिक्स्ड है, ठीक है। अब मान लो एक आदमी है, जो इस रस्सी को पकड़ के ऊपर की ओर एक्सिलरेट होना चाहता है। रस्सी को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ना चाहता है एक्सेलरेशन ए से। अब इसका मास मान लीजिए है m, किसका? आदमी का। तो नीचे लग रहा होगा, अगर मैं एफबीडी बनाता हूं, अगर मैं एफबीडी बनाता हूं तो ये कुछ ऐसा है, तो ऊपर टेंशन T है ना, और नीचे लग रहा होगा mg, और ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तो बड़ा कौन? बड़ा कौन? T। तो T माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो T इज इक्वल टू mg प्लस ma। तो इससे आपको एक चीज, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं बोलना, बट इससे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जब कोई आदमी ऊपर की ओर चढ़ता है तो टेंशन उसके वजन से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? प्लस ma। मान लीजिए ये रुका रहता, अब ये लिख लीजिएगा, ठीक है, मैंने जितना लिखा है वो लिख लीजिएगा। मान लीजिए आदमी इज एट रेस्ट, आदमी इज एट रेस्ट, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? ये जो लिखा था वो लिख लीजिएगा। तो क्या लिखोगे? टेंशन इज इक्वल टू mg। यानी आदमी जब ऊपर जा रहा था रस्सी पकड़ पकड़ के, तब टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma था। जब आदमी रुका हुआ था वहीं पर, तब टेंशन इज इक्वल टू mg है। अब चलिए देखते हैं, अगर रस्सी पकड़ पकड़ के वो नीचे आता है, रस्सी छोड़ के नहीं, रस्सी छोड़ के नहीं, रस्सी पकड़ पकड़ कर अगर वो आदमी नीचे आता है, तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन होगा, मतलब बड़ा कौन? mg। अब ये जो लिखा था वो लिख लेना। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। इसको सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल टू mg से कम होगा, mg माइनस ma। तो प्लीज आप इसको अच्छे से नोट करना, अच्छे से समझना कि रस्सी पकड़ के खड़े रहने से, रस्सी पकड़ के अगर आप चुपचाप रेस्ट पे हैं, उससे कम टेंशन लगेगा रस्सी पर अगर आप रस्सी पकड़ पकड़ के नीचे उतरते हैं। तो रस्सी पकड़ पकड़ के अगर आप नीचे उतरते हैं तो रस्सी पर कम टेंशन लगेगा, ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे अधिक टेंशन लगेगा। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो T3 से बड़ा T2 होगा और सबसे बड़ा T1 होगा, है ना। नीचे उतरेंगे तो सबसे कम टेंशन होगा, रुके रहेंगे तो उससे ज्यादा टेंशन होगा, और ऊपर चढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा टेंशन होगा। तो ये हो गया एक छोटा सा नॉलेज। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आता है, HC वर्मा में भी ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आता है कि द रस्सी कैन बियर, द रस्सी कैन बियर 300 न्यूटन ओनली। यानी 300 न्यूटन, अच्छे समझिए। यानी आप अगर मान लीजिए आपका मास अगर मान लीजिए 30 केजी है, आपका मास अगर 30 केजी है, ठीक है, आपका मास अगर 30 केजी है तो नीचे कितना होगा? 300 न्यूटन होगा, और आप रुके हुए हैं, रेस्ट पर हैं, तो ऊपर कितना होगा? टेंशन कितना होगा? अगर आप रेस्ट पर है तो टेंशन इज इक्वल टू mg। तो 300 न्यूटन होगा, ऊपर भी 300 न्यूटन होगा। तो बस यानी आपका जितना वेट है उतना ही ये रस्सी सह सकता है। उसके ऊपर अगर आपने टेंशन दिया तो रस्सी विल ब्रेक। द रस्सी कैन बियर 300 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम टेंशन आप 300 न्यूटन ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा टेंशन आप नहीं ले सकते, नहीं दे सकते इस रस्सी को। 300 से ज्यादा रस्सी को टेंशन आप नहीं दे सकते, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो बताइए, जो रस्सी आपका वजन बस तभी झेल सकता है जब आप रेस्ट पर हो,
तो क्या आप अगर ऊपर चढ़ोगे एक्सेलरेशन से, जिससे टेंशन और बढ़ जाता है, तो क्या रस्सी टूट नहीं जाएगा? बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। तो ऐसे रस्सी पर मैक्सिमम आप रेस्ट पर रह सकते हो, ऐसे रस्सी पर मैक्सिमम आप रेस्ट पर रह सकते हो। हां, अगर आप नीचे उतरते हो, अगर आप उस रस्सी को पकड़ के नीचे उतरते हो, तो नीचे उतरने से तो टेंशन कम होता है, फिर तो टूटने का चांस ही नहीं है। और टूटेगा नहीं तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा? वो क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जाने से रस्सी नहीं टूटेगा या जस्ट टूटेगा, है ना, ऐसा कुछ। तो आप तो समझ गए। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए इस रस्सी पर मैं चढ़ जाता हूं। अब मेरा मास है मान लीजिए 80 kg। ले बेटा गया रस्सी, रस्सी का तो बैंड बज गया। अगर नीचे फिर कितना वजन होगा? 800 न्यूटन, है ना। नीचे वजन होगा 800 न्यूटन और ऊपर टेंशन भी होगा 800 न्यूटन, क्योंकि मैं तो रेस्ट पे हूं और ये रस्सी 800 न्यूटन नहीं झेल सकता। ये रस्सी टूट जाएगा और मैं गिर जाऊंगा जमीन पे। ऊपर चढ़ना तो सवाल ही नहीं उठता, ऊपर चढ़ने से तो 800 से ज्यादा टेंशन हो जाएगा। अगर मैं ऊपर चढ़ता हूं तो टेंशन विल बी mg प्लस ma। ऊपर चढ़ने से टेंशन 800 से ज्यादा हो जाएगा। वो 800 ही नहीं झेल पा रहा है, वो 800 ज्यादा क्या झेलेगा, लेकिन नीचे उतर सकता हूं। सोचिए कितना मजेदार बात है, कितना मजेदार बात है। रस्सी पकड़ के लटक जाइएगा तो रस्सी टूट जाएगा। मैं अगर इस रस्सी को पकड़ के लटक जाऊं तो रस्सी टूट जाएगा, लेकिन वही रस्सी को पकड़ पकड़ के अगर नीचे उतरूं तो रस्सी नहीं टूटेगा। तो वही पूछ रहा है कि द रस्सी कैन बेयर 300 न्यूटन ओनली। अ मैन ऑफ मास 80 kg क्लाइम्स डाउन। क्लाइम्स डाउन मतलब नीचे उतर रहा है, ठीक है। क्लाइम्स डाउन विथ व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन, with what minimum acceleration so that the string does not break। क्वेश्चन समझे? मैं जितना एक्सेलरेशन से नीचे उतरूंगा, ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए, mg माइनस ma है। मैं जितना एक्सेलरेशन से नीचे उतरूंगा, माइनस लगा है सामने, मैं जितना एक्सेलरेशन से नीचे उतरूंगा टेंशन उतना कम होगा, समझे? तो मिनिमम में कितना एक्सेलरेशन से नीचे उतरूं कि रस्सी ना टूटे? मैक्सिमम तो कोई आंसर ही नहीं है, मैक्सिमम तो कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे उतरेंगे रस्सी नहीं टूटने का चांस उतना ज्यादा है। तो आपसे वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कभी नहीं पूछेगा, मिनिमम एक्सेलरेशन पूछेगा। तो क्या करने का, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना समझ गए, बस एक डायग्राम बनाओ, नीचे 800 बोलो, ऊपर 300 बोलो, नीचे 800 बोलो, ऊपर 300 बोलो, क्योंकि 300 से ज्यादा रस्सी बियर ही नहीं कर सकता, समझे? तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन बोलो, ये इक्वेशन लिख दो, टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। तो m इंटू एक्सेलरेशन फाइंड करना है, mg 800 है, टेंशन मैक्सिमम 300 झेल सकता है, तो 800 माइनस 300 कितना होता है? 500 अपॉन 80। सो दिस विल बी कितना हो जाएगा बेटा? 6.25, है ना। 50 25 12 50 50 25 12.5, ठीक है, 86। हाँ, तो इतना एक्सेलरेशन से मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से मैं उतरा फिर तो रस्सी पक्का नहीं टूटेगा, लेकिन इससे भी कम एक्सेलरेशन से अगर मैं नीचे उतरा, अगर मैं इससे कम एक्सेलरेशन से नीचे उतरा तो रस्सी टूट जाएगा, समझे? तो प्लीज इसके जैसा एक और क्वेश्चन देखिए। द रस्सी कैन बेयर 300 न्यूटन ओनली। 300 नहीं, थोड़ा रस्सी का क्वालिटी इंप्रूव करते हैं,
600 न्यूटन ओनली। तो इस पर मैक्सिमम कितना मास का आदमी लटक सकता है? 60 केजी का आदमी लटक सकता है। रेस्ट मैक्सिमम 60 केजी का आदमी लटक सकता है कि नहीं? हाँ, नीचे 600 ऊपर 600, उससे ज्यादा हुआ तो रस्सी टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन उस पर अगर 60 केजी से ज्यादा आदमी अगर है, जैसे अगर मैं इस पर लटक जाऊं तो रस्सी टूट जाएगा, क्योंकि रस्सी कैन बियर ओनली 600 एंड माय वजन इज 800, तो रस्सी टूट जाएगा। ऐसे में अगर मैं नीचे उतरूं तो आपसे मिनिमम एक्सेलरेशन पूछ सकता है, तो बस आप यहां पर 600 लिख देना। लेकिन ये कुछ और पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि एक आदमी जिसका मास है 50 केजी, एक आदमी जिसका मास है 50 केजी, ये ऊपर चढ़ने का प्लान कर रहा है। तो ऊपर चढ़ने से टेंशन बड़ा होता है, ऊपर चढ़ने से टेंशन ज्यादा होता है, और आप इसको 600 से ज्यादा टेंशन दे नहीं सकते। तो वही पूछ रहा वो कि ऊपर वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी ऊपर चढ़ेगा तो मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से वो ऊपर दौड़ेगा कि रस्सी ना टूटे। तो विथ व्हाट 50 केजी का आदमी विथ व्हाट एक्सेलरेशन मैक्सिमम, विथ व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्लाइम्स अप सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक। तो जाहिर सी बात है, नीचे 500 ऊपर 600, और ऊपर जा रहा तो बड़ा कौन? टेंशन बड़ा। ऊपर जा रहा तो बड़ा कौन? टेंशन बड़ा। माइनस mg इज इक्वल टू ma, हमको ma चाहिए, तो टेंशन की जगह लिखिए 600, क्योंकि उससे अधिक वो झेल ही नहीं सकता। जब भी रस्सी टूटने का बारी आएगा, टेंशन की जगह वही लिखिएगा जितना वो मैक्सिमम बेयर कर सकता है रस्सी। वजन की जगह लिखिएगा 500 और m है 50, तो a विल बी 100/50, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बात को समझिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये आदमी अगर ऊपर चढ़ा तो रस्सी तब तक सेफ है, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अगर आदमी ऊपर चढ़ रहा है तो टेंशन अपने चरम सीमा पर है। उससे ज्यादा अगर एक्सेलरेशन से आदमी चढ़ा, बात को समझो, कोई अगर ऊपर चढ़ रहा है तो रस्सी को नीचे खींचेगा तब ना ऊपर चढ़ेगा। रस्सी को नीचे 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 खींच के ऊपर चढ़ेगा ना, तो टेंशन उससे बढ़ जाएगा। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन से अगर आदमी ऊपर चढ़ने का कोशिश किया तो रस्सी विल ब्रेक। समझ गए? तो प्लीज ट्राई इट, कोशिश करो समझने का। चलो।